मैं एक ऐसी कंट्री में रहती हूँ जहाँ हम भगवान को पूजते हैं, जहाँ हमारे सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं। मैं एक ऐसी कंट्री में रहती हूँ जहाँ लोगों को अपने बेसिक राइट्स मांगने के लिए सड़कों पे बैठना पड़ता है और जो लोग पावर में हैं वो कैरी ऑन करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं एक ऐसे कंट्री में रहती हूँ जहाँ एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए भी तुम्हें कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, लेकिन पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं। तो क्या मैं अपने देश से नफरत करती हूँ? नहीं, मैं उस सिस्टम से नफरत करती हूँ जो इन लोगों को खा रहा है। मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो पावर में है और जिन्होंने साइलेंस चूज किया रिस्पॉन्सिबिलिटी के जगह। और मैं उस सोच से नफरत करती हूँ जो प्रोटेस्ट को तब तक नॉर्मल मानते हैं जब तक वो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचता। हाय, मैं हूँ वर्षा, एक यूपीएससी एस्पिरेंट। और आज मैं अपने यूजुअल कंटेंट से बिल्कुल अलग एक ऐसी बात कर रही हूँ जो मेरे दिल में है, जो शायद तुम्हारे दिल में भी है। लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये बात बीजेपी के बारे में नहीं है, ना किसी कांग्रेस या सीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं है। ये बात उन स्टूडेंट्स की है जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि उनका फ्यूचर खतरे में डाल दिया गया है। अगर हमारी कंट्री के लोगों को सिर्फ इंसाफ और जवाबदेही मांगने के लिए सड़कों पे आना पड़े तो हम सबको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम सच में आजाद हैं या आज भी हम अपनी आवाज सुनाने के लिए लड़ रहे हैं। एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं था, ये एक सोच थी, एक कमिटमेंट थी कि देश पहले सब बाद में। लेकिन आज जब मैं जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट को देखती हूँ, जब मैं उन स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो सड़कों पे हैं, तो लगता है वो सोच कहीं खो गई है। आज जो दिख रहा है वो ये नहीं कि देश रहना चाहिए, आज जो दिख रहा है वो ये है कि देश जले या मरे कुछ भी हो, लेकिन ये कुर्सी रहनी चाहिए। और ये बहुत दुख देता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन स्टूडेंट्स को सड़कों पे ले आई, पेपर लीक। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये इतना ज्यादा हो गया है कि बोलने के लिए शब्द नहीं है। यूजीसी, एसएससी, नीट, रेलवे, एक के बाद एक पेपर लीक। सोचो, एक बार एक स्टूडेंट सालों से पढ़ रहा है, रात को जाग रहा है, अपने सपने देख रहा है, अपने घर वालों के सपने उठाए चल रहा है, और एक दिन एग्जाम हॉल से बाहर आता है और एक न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया। वो एक पल, उन सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल जाती है। और जो चीज सबसे ज्यादा हर्ट करती है वो ये है कि पेपर लीक करने वाले बहुत बार खुले आम घूम रहे होते हैं। और जो स्टूडेंट्स सड़क पे आते हैं अपना हक मांगने के लिए, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उन पे लाठी चार्ज की जाती है, उन्हें मारा जाता है। ये कैसी जस्टिस है? ये कैसा सिस्टम है? और सबसे बड़ा सवाल, ये कब तक चलेगा? जंतर मंतर पर जो बच्चे सड़कों पे हैं, ये वही हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए, नोट्स बनाते हुए, एक बेरोजगार से एक ऑफिसर बनते हुए, एक स्टूडेंट से एक अच्छा अवेयर सिटीजन बनते हुए। हमारे देश में बचपन से एक बात सिखाई जाती है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छा इंसान बनो और फिर सिस्टम को बेटर बनाओ। और यूपीएससी किस प्रोसेस का सबसे एसेसिबल जरिया लगता है। इसलिए जब कोई स्टूडेंट सिस्टम को अपने सामने उसके सबसे कठोर रूप में देखता है, जहां पुलिस बच्चे पे लाठी चार्ज कर रही है, टीयर गैस फेंक रही है, तो उसका सिर्फ यूपीएससी का सपना नहीं टूटता, उसका सिस्टम से भरोसा टूटता है। देश की इंस्टीट्यूशन उसकी बिल्डिंग से नहीं होती, वो इस भरोसे से होती है। और जब वो भरोसा टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है। सबसे मुश्किल बात सिविल सर्विस की तैयारी करना नहीं है, सबसे मुश्किल बात ये सोचना है कि जिस सिस्टम की सेवा करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, क्या वो सिस्टम कभी अपने ही लोगों के साथ खड़ा होगा? आज एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए पढ़ाई करना बिल्कुल अलग महसूस हो रहा है। सड़कों पर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज और टीयर गैस फेंकते हुए देखने के बाद अब किताबें खोलने का वो करेज और मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा।
दिल बस यही पूछता है, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी सिर्फ बुक तक सीमित रह गई है? हमने स्कूल में पढ़ा क्लास 6 से लेकर आज तक कि डेमोक्रेसी क्या होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना पंजाबी हैं, ना हम कोई तमिलियन या कुछ भी। हम भारत के लोग हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठकर जब इस देश का भाग्य लिख रहे थे तो उनके दिमाग में क्या था? डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार एक बात कही थी। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग खराब निकले तो वो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी बेकार साबित होता है। और पता है बाबा साहब ने कितनी बड़ी बात कही थी। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर खुलेआम कहा था, अगर मुझे कभी लगा कि मेरे बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हो रहा है, आम लोगों का हक छीनने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सबसे पहला इंसान मैं होऊंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को जला दूंगा। सोचो, जिस इंसान ने अपना दिन रात एक करके देश का संविधान बनाया, उन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि उनके लिए किताब से ज्यादा देश के लोगों की आजादी और उनका हक मायने रखता था। अंबेडकर जी ने हमें आर्टिकल 32 दिया, जिसे उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक वक्त आएगा जब पावर में बैठे लोग आम सिटीजन्स के राइट को दबाने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फंडामेंटल राइट्स गारंटेड हैं। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीसफुल प्रोटेस्ट का हक देता है। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। ये सब हमने पढ़ा, याद किया, एग्जाम में लिखा। लेकिन आज जब मैं उन स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्हें लाठी से मारा गया, उन्हें अरेस्ट किया गया, तो एक सवाल आता है, फंडामेंटल राइट सिर्फ किताबों में होते हैं क्या? आज मुझे समझ आया कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ तब तक हैं जब तक तुम उन्हें यूज नहीं करते। जब यूज करने की बारी आती है, आवाज उठाने वालों को ही चुप कराने की कोशिश होती है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी खत्म हो रही है। बाबा साहब ने वार्न किया था कि अगर संविधान का मिसयूज हुआ तो वो खुद उसे खारिज कर देंगे, और आज जंतर मंतर पे हम वही देख रहे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सिर्फ डेमोक्रेसी का नाटक है। ये प्रोटेस्ट किसी एक इंसान की बात नहीं है, ये एक फेल्ड एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ और उन लोगों की जिंदगी के लिए है जो इस सिस्टम ने तोड़ दिया। हर प्रोटेस्ट वायलेंस नहीं होता, कई बार वो सिर्फ इंसाफ की एक पुकार होती है। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर प्रोटेस्ट ही गलत होता तो महात्मा गांधी जैसे लोग कभी सड़कों पर नहीं उतरते। और हम जो घर पे बैठे हैं, जो सोचते हैं जब तक मुझ पर नहीं आया मेरा क्या काम, उन्हें ये याद रखना चाहिए, जब तक नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं। आज उसका पेपर लीक हुआ है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। आज उन्हें लाठी मारी गई है, कल तुम्हारे घर तक भी आ सकती है। डेमोक्रेसी तब तक जिंदा रहती है जब तक हम सब मिलके उसकी आवाज बनते हैं। अच्छा, एक बात पूछनी है, एक सवाल, क्या हम डॉक्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि दुनिया में कोई बीमारी नहीं है? क्या हम जज इसलिए बनते हैं कि दुनिया में जस्टिस खत्म हो गई है? नहीं ना। तो जब हम सिविल सर्वेंट बनने के बारे में सोचते हैं, क्या हम इसलिए बनते हैं कि सिस्टम परफेक्ट है, या इसलिए कि सिस्टम को बेहतर लोगों की जरूरत है? सच तो यह है कि आज के हालात देखकर ये पता चलता है कि इस देश को अच्छे रोल मॉडल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। कौन होंगे हमारे रोल मॉडल्स? कौन दिखाएगा कि इस देश में अच्छे लोग भी हैं, ऑनेस्ट लोग भी हैं, जो सिस्टम को अंदर से बेहतर बना सकते हैं? वो तुम हो, वो हम हैं, और इसलिए रुकना नहीं है और ज्यादा मेहनत करनी है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हूँ, लेकिन इस सिस्टम का हिस्सा बनने का मतलब ये नहीं कि मैं आंखें बंद कर लूं। जब कुछ गलत हो रहा हो तो बोलना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आवाजें दबाना नहीं, उन्हें सुनना होता है।
और अगर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जो अंबेडकर और संविधान सभा के सपनों को समझते हैं, अगर हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन उन स्टूडेंट्स के लिए जो सड़कों पे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उस भारत के लिए है जहां फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बने। और जो लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सब देखकर रुको मत, क्योंकि इस देश को तुम्हारी जरूरत है। एक अच्छे इंसान की, एक ऑनेस्ट ऑफिसर की, एक ऐसी आवाज की जो अंदर से इस सिस्टम को बेहतर बनाए। अटल जी ने कहा था, देश रहना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था, मिसयूज हुआ तो मैं पहला इंसान होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। मैं कहती हूँ, देश तब रहेगा, संविधान तब बचेगा जब हम उसके दिए हुए हक के लिए आवाज उठाएंगे, जब इस देश के लोग और स्टूडेंट्स अपनी आवाज नहीं खोएंगे। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और आर्टिस्टिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।